नमस्कार साथियों, मैं सुषमा अग्रवाल लाइव एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम समझेंगे, सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी जो कोर्ट के जुरिडिक्शन की बात करता है, प्रकृति के वाद क्या होते हैं उसकी बात करता है। तो हम समझते हैं सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी को समझने से पहले हम उसकी लैंग्वेज एक बार पढ़ते हैं और उसके हर एक शब्द को समझेंगे। सेक्शन 9 सीपीसी का कहता है, द कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। यानी कि न्यायालय को उन वादों के सिवाय जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सभी सिविल प्रकृति के वादों की विचारण की अधिकारता होगी। तो इस सेक्शन को समझने से पहले हम कोर्ट के जुरिडिक्शन के बारे में समझते हैं कि जुरिडिक्शन क्या है। जुरिडिक्शन का मतलब यह है कि जैसे मैंने यहां लिख रखा है कि जुरिडिक्शन मींस द पावर ऑफ ए कोर्ट ऑफ लॉ टू एंटरटेन, हियर एंड डिसाइड ए सूट एन एक्शन, पिटीशन एंड अदर प्रोसीडिंग्स। यानी कि कोर्ट की, न्यायालय की वह शक्ति जिसके तहत कोर्ट वाद है, याचिका है या अन्य कार्यवाही है उसको एंटरटेन कर सकता है, यानी कि ग्रहण कर सकता है, उनकी सुनवाई कर सकता है, हियर कर सकता है दोनों पार्टीज को और उनके मामले में डिसीजन कर सकता है। यानी कि कोर्ट के समक्ष कोई मामला आता है तो कोर्ट उसको क्या कर देगा, एंटरटेन करेगा, ग्रहण करेगा और उन दोनों पार्टीज को सुनेगा। उन दोनों पार्टीज को सुनने के बाद क्या होगा, डिसीजन करेगा। तो ये जो मैटर को एंटरटेन करने की जो पावर है, इसी को कहते हैं जुरिडिक्शन। कोर्ट की जुरिडिक्शन है 4 प्रकार की होती है, जो मैंने बताई है। इसमें कोर्ट की जुरिडिक्शन को समझते हैं। फर्स्ट जुरिडिक्शन है टेरिटोरियल और लोकल जुरिडिक्शन। टेरिटोरियल और लोकल जुरिडिक्शन ये होता है कि ये सरकार के द्वारा एक एरिया वाइज जुरिडिक्शन दे दिया जाता है एक कोर्ट को। सिविल कोर्ट में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं एक बोर्ड साइड में लगा रहता है, उस बोर्ड पे एरिया लिखा रहता है। तो इसके एरिया वाइज जो जुरिडिक्शन कोर्ट डिसाइड की जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो एरिया वाइज जुरिडिक्शन सरकार के द्वारा डिसाइड कर दी जाती है। तो वह कोर्ट उसी जुरिडिक्शन के भीतर अपने अधिकारता का, अपने जुरिडिक्शन का प्रयोग कर सकता है। जुरिडिक्शन है पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन। पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन यानी कि धन संबंधी अधिकारता। कोर्ट को जो धन संबंधी अधिकारता उसको दे रखी है, उसी के भीतर उन्हीं मैटर को सुन सकता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट जज है या हाई कोर्ट है, इनकी कोई पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन नहीं है, कितनी भी राशि के मुकदमे सुन सकते हैं। इनके कोई लिमिटेशन कोई फिक्स नहीं कर रखी। जैसे हम एक एग्जांपल मैंने लिया राजस्थान का। वैसे तो हर स्टेट में जहां से भी आप देख रहे हैं, हर स्टेट की जो पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन है सिविल कोर्ट्स की अलग अलग होती है। हमने राजस्थान में जो पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन है, तो सिविल जज 2 लाख रुपए तक के मैटर सुन सकता है। सीनियर सिविल जज 2 लाख से 5 लाख रुपए तक के मैटर सुन सकता है। और डिस्ट्रिक्ट जज जो भी अनलिमिटेड मैटर 5 लाख रुपए से उससे ऊपर के सारे मैटर सुन सकता है। इसकी कोई सीमा फिक्स नहीं कि ये डिस्ट्रिक्ट जज कितने मैटर सुनेगा, तो वो कितने भी राशि के मुकदमे सुन सकता है। थर्ड है जुरिडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग, जैसे कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स हैं जो इनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट, पार्टीशन से रिलेटेड सूट्स है, इनको सुनने की अधिकारता नहीं होती। इसी प्रकार प्रॉपर्टी से संबंधित मामले, डाइवोर्स से संबंधित मामले हैं, गार्जियन से संबंधित मामले हैं, ये डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा कोई अन्य जज सुन नहीं सकता। तो कुछ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी जुरिडिक्शन दे रखा है कि कुछ कोर्ट्स कुछ मैटर सुनेंगे, कुछ नहीं। कुछ मैटर सुनने की किसी कोर्ट को अधिकारता होगी या नहीं होगी, ये सब्जेक्ट के हिसाब से भी जुरिडिक्शन कर रखा है। फोर्थ है ओरिजिनल और अपीलेंट जुरिडिक्शन। ओरिजिनल अपीलेंट जुरिडिक्शन यानी जिस कोर्ट में अपन कार्यवाही शुरू करते हैं उस कोर्ट को क्या होगा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा। जैसे कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स हैं, जहां जहां स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स हैं वहां, और जहां सिविल कोर्ट्स है, सिविल जज है, उनको ओनली ओरिजिनल जुरिडिक्शन दिया गया है। जैसे डिस्ट्रिक्ट जज, डीजी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनको ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी दिया गया है और अपीलेंट जुरिडिक्शन भी दिया गया है। जबकि नीचे के स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स हैं या सिविल कोर्ट्स हैं, इनको ओनली ओरिजिनल जुरिडिक्शन दिया गया है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब सिर्फ जहां कार्यवाही शुरू होती है उसे कार्यवाही शुरू करने का अधिकारता होती है, लेकिन वहां पे अपील की अधिकारता नहीं होती, उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन।
तो हमने अभी जुरिडिक्शन समझा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं सूट ऑफ सिविल नेचर, सिविल प्रकृति का वाद क्या होता है। तो यहाँ पर सिविल नेचर का वाद जो होता है, जो किसी व्यक्ति के प्राइवेट राइट को एनफोर्स करता है। सूट ऑफ ए सिविल नेचर विल कवर प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ए सिटीजन, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट है, पोस्ट से रिलेटेड राइट है, कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज है, सर्विस रिलेटेड जो भी सूट्स हैं वो क्या है, किसी व्यक्ति के प्राइवेट राइट्स हैं। तो ये सिविल नेचर का जो सूट्स होगा हमेशा प्राइवेट राइट्स के लिए लिया जाता है, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, मैरिज डाइवोर्स से रिलेटेड हो, तो वो प्राइवेट राइट्स होते हैं किसी व्यक्ति के। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि सिविल प्रकृति के वाद कौन से होते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है सूट ऑफ सिविल नेचर, राइट ऑफ वर्शिप, राइट टू वर्शिप, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डैमेज, डाइवोर्स, डिक्लेरेशन रिलेटेड सूट। तो ये सिविल नेचर के सूट्स हैं। कुछ ऐसे सूट्स हैं जो सिविल नेचर के नहीं होते, जैसे कि सूट्स इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज, यानी कि ओनली धार्मिक प्रश्न है या उनके धार्मिक प्रश्न है उनसे संबंधित जो भी सूट्स हैं वो सिविल नेचर के नहीं होते। लेकिन अगर धर्म से संबंधित प्रश्न है लेकिन उसके साथ कोई पद जुड़ा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी जुड़ा हुआ है, वो सिविल नेचर का हो जाएगा। जाति से संबंधित प्रश्न है, किसी व्यक्ति के सम्मान से संबंधित प्रश्न है, तो ये जो सूट्स हैं वो सिविल नेचर के नहीं होते। तो इसमें जो सेक्शन 9 जो कहता है कि न्यायालय को उन वादों के सिवाय जिनका संज्ञान अविवेक विवक्षित रूप से वर्जित है, सभी सिविल प्रकृति की वादों की विचारण की अधिकारता होगी। तो हमने जुरिडिक्शन समझा, सिविल प्रकृति के बाद कौन से होते हैं वो समझा। अब इसमें जो शब्द यूज हुआ है एक्सप्रेसली बार्ड और इम्प्लाइडली बार्ड। एक्सप्रेसली बार्ड क्या होता है कि जिसको किसी लॉ के द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा बार्ड किया गया है, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है कि मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड जो भी सूट्स होंगे वहां सिविल कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं होगी। तो ये क्या है, एक्सप्रेसली बार्ड है। उसी प्रकार रेवेन्यू से रिलेटेड सूट्स हैं, टेनेंसी से रिलेटेड सूट है, वहां सिविल कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं होती। तो ये इस प्रकार क्या है, एक्सप्रेसली बार्ड है। इसी प्रकार इम्प्लाइडली बार्ड यानी कि अभिव्यक्त रूप से वर्जित, ये दो ग्राउंड्स पर होता है। फर्स्ट है बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, यानी कि विधि के सामान्य सिद्धांत के आधार पर वर्जित। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड, अगर गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपनी सॉवरेन पावर के तहत कोई कार्य किया है तो उसके अगेंस्ट सूट नहीं ला सकते। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300 भी यही बात करता है। और इसके अलावा लॉ ऑफ टोर्ट्स में भी ये कहा गया है कि गवर्नमेंट अगर सॉवरेन पावर के तहत कोई कार्य करती है तो उसके अगेंस्ट सूट नहीं लाया जाएगा। दूसरा है इम्प्लाइडली बार्ड में, बार्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति के आधार पर वर्जित, यानी कि जुडिशियल ऑफिसर अगर अपना गुड फेथ में कोई कार्य कर रहा है तो उसके अगेंस्ट सूट नहीं लाया जाएगा। यही बात आईपीसी में, जो कि अब बीएनएस हो गया है, बीएनएस में की गई है कि अगर जुडिशियल ऑफिसर अब गुड फेथ में कोई कार्य कर रहा है, कोई कार्य डिसीजन दे रहा है, मामले को सुन रहा है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उसके अगेंस्ट सूट नहीं लाया जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई भी कार्यवाही प्रोसीडिंग्स कोर्ट में नहीं संसित की जाएगी। तो ये हमने समझा, सेक्शन 9 पूरी तरह से कवर किया, एक एक शब्द को हमने इसमें खोलकर समझा है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर कोई कमी है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर अच्छा लगा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके इस प्रकार कमेंट करने से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है और मैं इस प्रकार की वीडियो और अच्छे लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।